हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दैट क्लासेस में। गाइस, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है ऑनेस्टी, जिसका मतलब होता है ईमानदारी। बहुत ही अच्छा गाइस पैराग्राफ है, इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखते हुए चलूँगा ताकि आपके लिए पढ़ना और समझना आसान हो सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑनेस्टी मीन्स टू बी ट्रूथफुल for a person in all the aspects of life। मीनिंग को देखते हैं गाइस। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी की बात हो रही है। ईमानदारी मीन्स मतलब होता है गाइस। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताती है। तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। बी का मतलब होता है होना, ट्रूथफुल यानी सच्चा। फोर की मीनिंग होगी के लिए। ए यानी एक और पर्सन यानी इंसान या व्यक्ति। इन यानी में और ऑल की गाइस मीनिंग होगी सभी। एस्पेक्ट्स यानी पहलुओं और ऑफ यानी के और लाइफ यानी जिंदगी। तो क्या मीनिंग हो जाएगी? मीनिंग को देखते हैं। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी का मतलब होता है टू बी ट्रूथफुल सच्चा होना। फॉर ए पर्सन एक इंसान के लिए। इन ऑल द एस्पेक्ट सभी पहलुओं में ऑफ लाइफ जिंदगी के। तो पूरी मीनिंग हो जाएगी ईमानदारी का मतलब होता है जिंदगी के सभी पहलुओं में एक इंसान के लिए सच्चा होना। इट इन्वॉल्व्स नॉट टू टेल lie to anybody, never hurt anyone through bad habits, activities or behavior। इसकी मीनिंग को देखते हैं गाइस। इट यानी इसमें, इन्वॉल्व शामिल है या शामिल करता है, नोट यानी ना, टेल यानी बोलना, लाई यानी झूठ, टू यानी से, एनीबडी यानी किसी। नेवर मीन्स गाइस होता है कभी नहीं। हर्ट यानी चोट पहुंचाना, दिक्कत देना, चोट पहुंचाना। एनीवन मतलब किसी को। थ्रू यानी के द्वारा, किसके द्वारा? बैड हैबिट्स यानी बुरी। हैबिट्स कहते हैं गाइस आदतों को। एक्टिविटीज़ हरकतों या गतिविधियां भी आप कह सकते हैं। और या बिहेवियर यानी व्यवहार या आचरण। तो मीनिंग को देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स इसमें शामिल है, नॉट टू टेल लाई झूठ ना बोलना, टू एनीबडी किसी से भी झूठ ना बोलना, नेवर हर्ट एनीवन किसी को भी या कभी भी किसी को चोट ना पहुंचाना, थ्रू बैड हैबिट्स बुरी आदतों के द्वारा, एक्टिविटीज़ हरकतों के द्वारा, या फिर बिहेवियर यानी व्यवहार के द्वारा। यानी अपने व्यवहार से, हरकतों से या बुरी आदतों के द्वारा किसी को चोट ना पहुंचाना, किसी से भी झूठ ना बोलना, ये सारी चीज़ें ईमानदारी में शामिल हैं। यानी ये सारी खूबियां हैं ईमानदारी की। ऑनेस्ट पर्सन never gets involved in the activities that are morally wrong। अब गाइस देखते हैं इसमें क्या बात हो रही है। कह रहे कि ऑनेस्ट पर्सन यानी ईमानदार पर्सन यानी इंसान। ईमानदार जो इंसान होता है, व्यक्ति होता है, नेवर कभी नहीं, गेट्स इन्वॉल्व की गाइस मीनिंग होगी शामिल होता है। इन यानी में, एक्टिविटीज़ यानी हरकतों या गतिविधियां भी आप कह सकते हैं। दैट यानी जो, आर की मीनिंग होती है हैं। मोरली मीन्स नैतिक रूप से या अखलाकी रूप से, और रॉन्ग कहते हैं गलत को।
तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, एक ईमानदार इंसान नेवर गेट्स इन्वॉल्व, कभी भी शामिल नहीं होता है, इन द एक्टिविटीज़, उन हरकतों में, दैट आर मोरली रॉन्ग, जो नैतिक रूप से गलत होती हैं। गाइस आगे देखते हैं, ऑनेस्टी इज नॉट टू ब्रेक एनी रूल एंड रेगुलेशन, बी इन डिसिप्लिन, बिहेव वेल, स्पीक ट्रुथ, बी पंक्चुअल एंड हेल्प अदर्स ऑनेस्टली। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ईमानदारी इज है, नोट की मीनिंग होती है नहीं या ना, आप कह सकते हैं, ब्रेक तोड़ना, एनी मीन्स किसी, रूल एंड रेगुलेशन का मतलब होता है नियम और कानून, नियम और कानून, बी मीन्स होना, इन की मीनिंग होती है में, और डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन, बिहेव व्यवहार करना, सुलूक करना, वेल मीन्स अच्छा, वेल की मीनिंग होगी अच्छा, स्पीक ट्रूथ, स्पीक का मतलब बोलना, ट्रूथ मीन्स सच, तो मैं लिख दे रहा हूँ सच बोलना, बी पंक्चुअल, बी का मतलब होता है होना, पंक्चुअल मीन्स समय का पाबंद, तो मैं लिख दे रहा हूँ समय का पाबंद होना, एंड की मीनिंग होगी और, हेल्प यानी मदद करना, अदर्स दूसरों की, ऑनेस्टली ईमानदारी से, ईमानदारी से। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, कह रहा है कि ऑनेस्टी इज, ईमानदारी है, क्या ईमानदारी है, नॉट टू ब्रेक एनी रूल एंड रेगुलेशन, किसी नियम और कानून को ना तोड़ना, बी इन डिसिप्लिन, अनुशासन में होना, बिहेव वेल, अच्छा व्यवहार करना, स्पीक ट्रुथ, सच बोलना, बी पंक्चुअल, समय का पाबंद होना, और हेल्प अदर्स ऑनेस्टली, ईमानदारी से दूसरों की मदद करना। तो ईमानदारी, ये सारी चीज़ें जिस भी के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ खूबियाँ पाई जाएंगी उसे हम ईमानदार कह सकते हैं। बीइंग ऑनेस्ट हेल्प्स अ पर्सन टू गेट ट्रस्ट ऑफ all in the surrounding, lot of happiness, blessings from supreme power and many more things। गाइस इसमें क्या बात हो रही है, लिखा हुआ है being honest, being का मतलब होता है होने से, होने से, honest मीन्स ईमानदार, हेल्प मदद मिलती है, मदद मिलती है, ए पर्सन एक इंसान को, एक व्यक्ति को मदद मिलती है, टू गेट ट्रस्ट का मतलब भरोसा पाना, भरोसा पाना, ऑफ यानी का, ऑल मीन्स होगा गाइस सभी, इन यानी में, सराउंडिंग मीन्स आस पास, आस पास, लॉट ऑफ का मतलब होता है ढेर सारी, हैप्पीनेस की मीनिंग होगी खुशी, तो ढेर सारी हैप्पीनेस यानी खुशी, ब्लेसिंग कहते हैं आशीर्वाद को, और फ्रॉम यानी से, सुप्रीम पावर, सुप्रीम पावर का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति, जिसे भगवान को बोला गया है यानी गॉड की बात हो रही है, एंड और मेनी मोर, बहुत सारे, थिंग्स यानी चीज़ें। तो एक बड़ा सा सेंटेंस है, मीनिंग क्या हो जाएगी, कह रहा है कि बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार होने से, हेल्प ए पर्सन, एक इंसान को मदद मिलती है ईमानदार होने से, टू गेट ट्रस्ट ऑफ ऑल, सभी का भरोसा पाना, इन द सराउंडिंग, अपने आसपास के सभी लोगों का भरोसा पाना, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, ढेर सारी खुशी पाना, ब्लेसिंग्स फ्रॉम सुप्रीम पावर यानी भगवान से, गॉड से, अल्लाह से आशीर्वाद का पाना, एंड मैनी मोर थिंग, और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें वो पाता है जो ईमानदार होता है,
उसी को ये सारी चीज़ें मिलती है। नेक्स्ट गाइस देखिए, बीइंग ऑनेस्ट इज रियली वेरी बेनिफिशियल इन द रियल लाइफ। अगेन बीइंग ऑनेस्ट यानी होने से, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, तो ईमानदार होने से इज़ है, या यहाँ पर हो जाएगी मीनिंग देखिए सेंस के अकॉर्डिंग होना, ईमानदार होना है क्या, रियली, यकीनन, यकीनन, वेरी यानी बहुत, बेनिफिशियल यानी फ़ायदेमंद, फ़ायदेमंद, इन यानी में, रियल मीन्स असल, और लाइफ यानी ज़िंदगी। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, ईमानदार होना है यकीनन, क्या है, यकीनन असल ज़िंदगी में बहुत फ़ायदेमंद है, यानी असल ज़िंदगी में इसके बहुत सारे फ़ायदेमंद है ईमानदार होने के। इट इज़ नॉट अ थिंग विच वन कैन बाय और सेल। इट यानी ये वर्ड आया हुआ है ईमानदारी के लिए, इज़ यानी है, नॉट मीन्स नहीं, एक ही मीनिंग गाइज यहाँ हो जाएगी कोई, और थिंग यानी चीज़, विच यानी जो, वन कोई इंसान या कोई व्यक्ति, कैन यानी सकता है, बाय यानी खरीद, और या सेल यानी बेच, सेल का मतलब होता है बेचना। तो मीनिंग क्या हो जाएगी, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई इंसान खरीद सकता है या बेच सकता है। इट इज़ अ गुड हैबिट विच कैन बी ऑब्टेन थ्रू प्रैक्टिस ओनली। इट यानी ये, इज़ यानी है, एक मीनिंग गाइज होगी एक, और गुड का मतलब होता है अच्छी, हैबिट यानी आदत, विच की मीनिंग होगी जो, और कैन सकता है, बी ऑब्टेन बना सकता है, कैन बी ऑब्टेन मतलब बना सकता है, थ्रू यानी के द्वारा, प्रैक्टिस यानी अभ्यास, ओनली यानी सिर्फ। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, सबसे पहले बताया कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, ये एक अच्छी आदत है, इट इज़ अ गुड हैबिट, ये एक अच्छी आदत है, विच कैन बी ऑब्टेन जिसे बनाया जा सकता है, किसके द्वारा, सिर्फ, ओनली यानी सिर्फ, अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा ही बनाया जा सकता है। ऑनेस्टी मेक्स अ पर्सन फ्री ऑफ ऑल ट्रबल्स एंड फियरलेस। अब आगे बात हो रही है, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, मेक्स बनाती है, ए पर्सन एक इंसान को बनाती है, फ्री यानी मुक्त, ऑफ यानी से, ऑल यानी सभी होगा, और ट्रबल यानी मुसीबतें, दिक्कतें, मुसीबतों, एंड यानी और, फियरलेस कहते हैं निडर को, जिसके अंदर कोई डर ना हो। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, ऑनेस्टी मेक्स अ पर्सन, ईमानदारी एक इंसान को बनाती है, कैसा बनाती है, फ्री ऑफ ऑल ट्रबल, सारी मुसीबतों से मुक्त कर देती है, खाली कर देती है, यानी किसी भी मुसीबत में नहीं होता, एंड फियरलेस, और साथ में क्या बना देती है, निडर बना देती है। तो इससे हमें यही सबक मिलता है, यही सीख मिलती है कि हमेशा कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी परिस्थिति हो, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा ईमानदारी के साथ होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।